आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यरूशलेम वॉर जोन में बदल गया है। बहुत भयानक कॉन्फ्लिक्ट हो गई है फिर से इजराइल और पैलेस्तीन में। क्या खबर है मैं इस लेक्चर में जानेंगे। प्लेलिस्ट खोलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाइए और उसमें इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट खोलिए। मैंने पूरा समझाया है, वो तकरीबन 1 घंटे का सेशन है। यरूशलेम पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, क्रूसेड्स पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज पे मेरा सेपरेट लेक्चर है, उस पे 1.5 मिलियन तकरीबन व्यूज हैं। जरूर देखिए, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। मत करो तुम चैनल सब्सक्राइब, मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। जिन लोगों ने किया वेरी वेरी थैंक यू, वाह वेरी वेरी थैंक यू। नई नई इंग्लिश हो गई है, थैंक यू सो मच। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं 50 से 60% लोग, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं यार। 1 सेकेंड लगेगा, कर दो। हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। इस फैमिली को आगे बढ़ाओ। इंस्टा पे मुझे अभी इसी वक्त फॉलो करो और टेलीग्राम 17,500 तकरीबन सब्सक्राइबर है, तो यही ओरिजिनल है, यही वाला ज्वाइन करिएगा। ओके, चलो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैलेस्तीन और इजराइल। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो लोग नए हैं, जिनको इतना ज्यादा बैकग्राउंड नहीं क्लियर है, उनके लिए आसानी होगी। इजराइल और पैलेस्तीन का युद्ध आज से नहीं 1948 से हो रहा है। ये इजराइल है, ठीक, बहुत ही छोटा है, अरब वर्ल्ड के बीच में सैंडविच है, इधर उधर बहुत ताकतवर देश है। यहूदियों को आज से नहीं 2000 साल से मारा जा रहा है। उनको उनकी जमीन छीन ली गई। यरूशलेम इस समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, ना ही इजराइल के पास है ना ही पैलेस्तीन के पास है। यरूशलेम दूसरा सबसे पवित्र स्थान है, सॉरी तीसरा सबसे पवित्र स्थान है इस्लाम के लिए। सबसे पवित्र स्थान है यहूदियों के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए। मतलब तीनों धर्म यहां पे आपके मिलते हैं, ये जंक्शन है। इसलिए यहां पे आपको मस्जिद भी बहुत सारे मिलेंगे, यहां पे आपको टेंपल्स मिलेंगे, ठीक है। वो वेलिंग वॉल है ना, यहां पे यहूदी आके रोते हैं। 3 धर्म है। इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें, हमारा नॉन इब्राहिमिक में आता है, जिनके कॉमन एंसेस्टर इब्राहिम थे। कौन कौन से? सबसे पहले आए जुडाइज्म, जो जिनको ज्यूज फॉलो करते हैं। उसके बाद है क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। तो उन तीनों की पावन धरती यरूशलेम है, और यरूशलेम अभी किसी के पास नहीं है। इजराइल के पास आ गया तो इस्लाम मुस्लिमों को ये घुसने नहीं देंगे। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को लगा कि भैया इसको अपने अंडर ले लो। लेकिन यरूशलेम यहां पे, मतलब इजराइल जो है वो यहां पे हिंसा करता रहता है, और पैलेस्तीन भी यहां पे हिंसा करता रहता है। पैलेस्तीन का हिंसक रिकॉर्ड आज से नहीं, बहुत पहले से है। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा इतिहास की। हुआ क्या कि जब यहूदियों को 2000 साल से मारा गया, काटा गया, भगाया गया, तो उसके बाद इन्होंने बोला अब बस, अब नहीं। तो 1897 के करीब जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है। इससे पहले भी इंटेलेक्चुअल्स गैदर हुए और बोला कि अब हमको अपनी जमीन चाहिए। हम अपने ही घर में नहीं रह पा रहे, हमको खदेड़ा गया है, तो हमको अपनी जमीन चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 होता है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश ने बोला कि हम यहूदियों को उनकी जमीन दे देंगे। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, कुछ नहीं मिला उन्हें। अब यहां पे दिमाग खराब हो गया यहूदियों का। पैलेस्तीन, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा, ये देखिए 1947 में इतना ज्यादा था, पैलेस्तीन इतना बड़ा, यहूदी थे ही नहीं कहीं। आप देख सकते हैं 1947 में ज्यूइश सेटलमेंट कितने कम है, लेकिन 1947 से बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सब कुछ ब्रिटेन के पास आ गया, ब्रिटेन के पास आ गया। उसके बाद दोस्तों यहूदियों ने यहां पे जमीन खरीदना शुरू कर दिया। 1947 में अरब इजरायली वॉर होती है। 1948 में फर्स्ट अरब इजरायली वॉर, इतना बड़ा एरिया इजराइल के कब्जे में आ गया। फिर 1967 में 6 डे वॉर हुई, इजराइल ने और बैंड बजा दी अरब मुल्कों की। अभी अगर बात करें तो इजराइल के पास पूरा का पूरा पैलेस्तीन है, और जो बचा कुचा एरिया है वो भी इजराइल यहूदी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पैलेस्तीन की बात करें तो पैलेस्तीन से एकाएक जमीन छिनती गई। उसके बाद इनके बहुत बड़े लीडर यासिर अराफात आए। पहले वो भी आतंकी ही थे, ठीक है, रिबेलियन थे, रिबेल थे। अरब वर्ल्ड का सपोर्ट था। बाद में इजराइल और पैलेस्तीन को टेबल पे बिठाया और 1993 में पैलेस्तीन का जन्म हुआ। इजराइल पैलेस्तीन के यासिर अराफात को लीडर बनाया गया। अब यहां पे क्या था कि 1970s 80s में पैलेस्तीन हाई जैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, बॉम्बिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में आ गए। इसी दौरान उदय होता है हमास का। हमास जो कि एक मिलिटेंट आउटफिट है, वो बोलते हैं कि ये फतेह ने हमको धोखा दिया है,
जो यासिर अराफात की पार्टी है। वो तो पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। ये सुन्नी अपने आप को बोलते हैं हमास, लेकिन ये है आतंकी। ये बोलते हैं हम पैलेस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। इनको एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर दिया गया है। सिर्फ इजराइल नहीं, फतेह ने भी। यासिर अराफात की पार्टी फतेह है, तो फतेह से भी इनकी नहीं बनती है। वो बोलते हैं तुम पॉलिटिक्स में आ गए और हम यहां पे पैलेस्तीन के लिए लड़ेंगे। तो ये बैकग्राउंड है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट फेज है ना, इजराइल और पैलेस्तीन वॉर में है। प्रेजेंट आप देख रहे हैं ना, इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि देखिए गाजा स्ट्रिप जो है, ये गाजा स्ट्रिप ये पैलेस्तीन के पास है, क्योंकि 1993 में पैलेस्तीन और इजराइल का बंटवारा हो गया कि ये इतना एरिया जो है ये आप रखोगे, वेस्ट बैंक आपके पास है और ये गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप हमारे पास रहेगा, बाकी एरिया आपके पास। लेकिन अब इजराइल ये भी छीन रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल की फोर्सेस भी यहां पे बहुत कत्लेआम मचा के रखा हुआ है। तो दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है। जब तक ये दोनों टेबल पे नहीं बैठेंगे, पीस टॉक्स नहीं होंगी, ऐसे हालात बने रहेंगे। इधर से मिसाइल दागी जाती है, उधर से मिसाइल दागी जाती है। ताजा हालात दोस्तों क्या है, फिर से क्लैशेस हो गए हैं पैलेस्तीन यूथ और इजराइल पुलिस के बीच में, और पूरा का पूरा यरूशलेम एक वॉर जोन में बदल गया है। और ये रमजान चल रहा है, रमजान का महीना है, यहां पे क्लैशेस हो रहे हैं मुस्लिम का। इस्लाम में सबसे पावन अवसर रमजान। पैलेस्तीन मिलिटेंट्स ने गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल में फायर किए सैटरडे को, और उसके बाद इजराइल इधर होता है, पैलेस्तीन के जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और फिर इजराइल चुप बैठने वाला है क्या? इजराइल ने भी इधर, इजराइल पुलिस यरूशलेम में घुस गई, और उसके बाद दोनों के बीच में तगड़े क्लैशेस हुए। यह महीना जो है वो बहुत ही शांत रहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्राइडे को अनरेस्ट और ज्यादा तेज हो गया। परसों की बात है, पैलेस्टीनियन यूथ जो यंग लोग हैं वो गैदर हुए, वॉल्ड ओल्ड सिटी यरूशलेम, वहां पे गैदर हुए और इजरायली पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए। इजरायली पुलिस का तो कहना है बॉम्ब भी फेंके हमारे ऊपर, फायर बॉम्ब्स भी फेंके गए ऑफिसर्स के ऊपर। जो व्हीकल्स थी, जो बिल्डिंग्स थी, इनफैक्ट जो घर भी थे, वहां पे भी पत्थर बरसाए गए। 3 पैलेस्टीनियन को अरेस्ट कर दिया गया है, 4 ऑफिसर घायल हो चुके हैं। कुछ तो रॉकेट्स, यहां पता है ना कि रॉकेट्स फेंक दागे यहां पे, जो कोर्ट बिल्डिंग्स है, सिक्योरिटी कैमरा को भी नुकसान पहुंचाया। पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट ने बोला है कि 8 पैलेस्टीन से जो हैं दे वर इंजर्ड। तो इजराइल के ऑफिसर्स भी इंजर्ड हुए और इधर पैलेस्तीन भी इंजर्ड हुए, दोनों तरफ हताहत हुए हैं। कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई, यह अच्छी बात है। गाजा में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहां पे गाजा में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने 36 रॉकेट्स फायर किए इजराइल के ऊपर, यह इजराइल की मिलिट्री का कहना है। और बाकी आर्म्ड ग्रुप, उन्होंने यह बोला कि हम, जो इजराइल पुलिस जब आएगी तो वी विल रेजिस्ट। तो जैसे ही इजराइल ने दोबारा मतलब मिलिट्री ने फायर किया, तो जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो सब साथ में आ गए, और दोनों ही तरफ से रॉकेट का एक्सचेंज हुआ। इधर से रॉकेट दागे गए, उधर से भी रॉकेट दागे गए। हालांकि अभी तक कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है, ना ही गाजा में ना ही इजरायली साइड में। बॉर्डर है ना गाजा में पैलेस्टीनियन, मैंने बताया ना, इधर वेस्ट बैंक गाजा जो है वो पैलेस्तीन का है और बाकी इजराइल का है। तो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ज्यादातर रॉकेट्स दे वर फेल इन ओपन एरियाज। 6 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। अब यूनाइटेड नेशंस के जो मिडिल ईस्ट इन्वॉय हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को काबू में किया जाए, ये हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि दोस्तों ये एरिया इतना ज्यादा सेंसिटिव है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। जरा सी चूक की और इजराइल तो छोड़ेगा नहीं, फिर वो तो पकड़ पकड़ के मारेगा। और पैलेस्तीन के मिलिटेंट्स का भी यही हाल है, तो दोनों एक दूसरे से उलझेंगे। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके सिचुएशन को शांत किया जाए। 13 अप्रैल के बाद से रमजान, 13 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल से शुरू हुए और तब से सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस्ड है। पैलेस्तीनियों का यह कहना है कि पुलिस ने हमको अंदर नहीं जाने दिया, हमको रमजान मनाने नहीं दिया, यहां पे मेटल बैरियर्स लगा दिए गए। तो हमारी जो इवनिंग गैदरिंग्स होती हैं आउटसाइड द ओल्ड सिटी गेट, वहां पे हमको पुलिस ने प्रिवेंट किया। इसीलिए यूथ गैदर हुए और पुलिस पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। और फिर इजराइल तो इसी ताक में रहता है कि जरा ऐसा कुछ हो छोड़ेंगे नहीं हम। जो वीडियोस आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं, उससे इजराइल और ज्यादा गुस्से में है। जिस तरीके से पुलिस के ऊपर अटैक हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल।
तो एक तरीके से यरूशलेम वॉर जोन टाइप लग रहा है और बड़ी तनाव वाली सिचुएशन है, पूरी दुनिया में तनाव वाली सिचुएशन है, समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है। इधर रशिया यूक्रेन से भिड़ा हुआ है, रशिया चेक रिपब्लिक से भिड़ा हुआ है, इधर अमेरिका रशिया से भिड़ा हुआ है, भारत चाइना की प्रॉब्लम चल रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। इस पे हमारी, इस खबर पे हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।